सूबे में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे में विकास एक बड़ा मुद्दा है, तो स्थानीय लोगों की राजनेताओं से क्या चाहत है, वे किस पार्टी को अपना हितैषी मानते हैं, उनके क्या स्थानीय मुद्दे हैं, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए ENI न्यूज की टीम लखनऊ के कैंट विधानसभा पहुंची, जहां लोगों की राय को जानने का प्रयास किया गया। नमस्कार, आप देखें ENI न्यूज, मैं शशिकांत दीक्षित। आज हम लोग 175 कैंट विधानसभा में आए हुए हैं, इस चंदन नगर में। आइए देखते हैं यहाँ पे जो है 2022 के चुनाव को लेकर के क्या लोगों का मूड है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, विशाल मौर्य। विशाल मौर्य जी, 2022 का चुनाव, आगामी चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो इस बारे में आपकी बार क्या सोचा आपने, किसको वोट करेंगे आप? जी, वोट करना है उसी को व्यक्ति को जो हमारा प्रत्याशी हमारे वार्ड के लिए कार्य करे, हर जनता के लिए सोचे, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान लेडीज सबकी सुविधा को समझेगा, उसको हम वोट करेंगे। हमारा प्रत्याशी जो है एकदम सक्षम होना चाहिए, हर जनता के लिए होना चाहिए, उसी को वोट हम करेंगे। तो ऐसा कोई प्रत्याशी चुना आपने, किस पार्टी को वोट करेंगे आप? देखिए, हम सारे प्रत्याशियों को आज से लेके पुराने जब तक हमारा जन्म हुआ समझ आई है, जितने प्रत्याशी को हमने देखा है, आते हैं प्रत्याशी, चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, जितने भी पार्टी के आए हैं, कोई वर्क नहीं करके दिए मुझे। हमारी पार्टी वाले जो होते हैं कहते हैं कि हम पार्टी वाले हैं, हम भाजपा के, हम सपा के हैं, ये बता के आते हैं, पैर निमंत्रण लेते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल में क्या प्रोग्रेस करके देते हैं आप। इसलिए हम जनता से यही अपील करते हैं, हमको भी यही, हर जनता भी जानती है कि नया चेहरा देखेंगे तो नया वर्कर मिलेगा हमको। इसलिए हम कोशिश करेंगे जो नया साथी आए जो हमारी बात को रख सके, उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो आइए और लोग खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं उनका मूड क्या है। नमस्कार सर। जी सर। क्या नाम है आपका? शिव अवस्थी नाम मेरा। शिव अवस्थी जी, आप किस पार्टी को वोट करेंगे? सर, हम तो उस पार्टी को ही वोट करेंगे जो हमारे भविष्य या हमारे युवाओं के लिए जो समझ रखता, सोच समझ या थिंक ऐसी रखता हो कि जो युवाएं, अब लोग कहते हैं कि दंगा करते हैं, चोरी चमारी होती है, चोर मार काट होता है, लू लपेटर होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न यही है ना कि युवाओं को बेरोजगार हैं तो क्या करेंगे, वो तो लूट लपेट और चोर चमारी करेंगे। अगर युवाओं को हर कंपनी या कोई नौकरी, आज की स्थिति ऐसी है, अगर किसी प्राइवेट पढ़ा लिखा बंदा है या BA किया है, BSc किया, इंटर किया हुआ है, वो भी युवा भटक रहा है। क्या वो सब्जी लगाने की काबिल है? वो लगाना चाह रहा है लेकिन नहीं लगाता, क्योंकि वो सोसाइटी में अपनी इमेज खराब करना चाहता है। क्या नहीं करेगा ना, इस वजह से वो क्या करे, ऐसे ही लोग भड़क जाते हैं। तो चोरी चमारी या लूटपाट में और थोड़ा नशाबंदी में, क्रोध में, अगर मान सपोज दैट अगर वो पेपर कोई एक जाके फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में अगर उनका एक लेटर आ गया, कॉलिंग लेटर, बेचारे वो जाके इंटरव्यू देने लगे, जाके वहाँ पे जा पेपर फॉर्म भी किया, वहाँ पे जाके आके लोग कहते हैं, कंधे पे आके हाथ धरते हैं और बोलते हैं भाई साहब अपनी मदद कर लेना, हेल्प कर लेना। अब हेल्प का मतलब क्या है भैया, 5 लाख तैयार रखो, तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। क्या नाम सर आपका? पवन कुमार गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ का जनता दल यू का प्रदेश अध्यक्ष। जी गुप्ता जी, आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी का जो है जोर दिख रहा है, किस पार्टी को वोट करेंगे आप? मैं तो जनता दल यू का प्रत्याशी आशीष सक्सेना जी हैं, इनका सपोर्ट करूंगा पार्टी के नाते भी। और दूसरी बार 4 बार बीजेपी आई है, क्या बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी और किसी को मौका नहीं मिलेगा? इसलिए पार्टी को तन मन धन से हम लोग लगा हुआ हूँ, और पार्टी की बहुत सी समस्या है क्षेत्र की, जो मैं कैंट के विधानसभा में 50 जगह मैं कल भी गया हूँ, आशीष जी के साथ और जगह भी जा रहा हूँ। बहुत सी समस्या, वहाँ प्रत्याशी पहुँचते नहीं हैं, परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पे। इससे पहले जो विधायक रह चुके हैं यहाँ पर, क्या उन्होंने क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं किया है? क्या विकास कार्य किया है, मगर जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, जो भी झोपड़ी में जाइए, कोई वहाँ विकास नहीं दिखता है। कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी के अंदर कीड़े आ रहे हैं, हर तरह की समस्या है। विकास तो संपूर्ण विकास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। जी संजय जी, आगामी चुनाव के बारे में कुछ राय देंगे? आप बताएंगे कि कौन सी पार्टी का जहाँ पर जोर है कैंट विधानसभा में? देखिए, कैंट विधानसभा में हमेशा भाजपा का राज रहा है जी, लेकिन विकास के नाम पे कोई, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, अगर विकास हुआ होता तो आप पूछते नहीं। विकास नाम का कोई भी कहीं पे भी कोई दिखाई नहीं देता जी। और इस बार जनता का रुझान है कि बदलाव,
तो बदलाव के रूप में किसको देखेंगे यहाँ की जनता? यहाँ बदलाव के रूप में हम अपने कैंट विधानसभा 175 सीट से आशीष सक्सेना जी को सपोर्ट कर रहे हैं जी, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, जो झाड़ू नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और पहली बार लड़ रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। गली गली हम लोग जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं आम आदमी की जो समस्या है, जो आज से नहीं 20-20 सालों से है, उन समस्याओं को हम लोगों ने देखा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है जी। राहुल जी, कैंट विधानसभा जैसे कि कहा गया है कि यहाँ पर ब्राह्मणों का वोट बाहुल्य कहा गया है और ब्राह्मणों के वोट का जो वोट होता है वो निर्णायक होता है। ऐसे में आपके कैंट विधानसभा में जो वोटर है वो उसका क्या मूड है? भाई साहब देखिए, विकास जो है जाति नहीं देखता है। विकास जो लाइन में पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर हमारा विकास जो गवर्नमेंट है उसका विकास अगर उस आखिरी व्यक्ति को नहीं पहुंच रहा है तो वो जाति धर्म ये सब से ऊपर उठ के हमें अब राजनीति करनी है। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, वो सब जानती है। जो प्रोपेगेंडा दुनिया में चल रहा है, न्यूज़ चैनलों में तमाम चीज़ें चल रही हैं, धरातल में उतर के देखिए विकास कहाँ पहुँचा है। आखिर वो औरत अपना पानी कैसे पिए जब उसके नल से उस पानी में कीड़े आ रहे हैं, सिल्ट आ रही है। अगर विकास वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो ब्राह्मण बहुल हो, क्षत्रिय बहुल हो, यादव बहुल हो, इससे क्या मतलब है? धरातल पे चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। श्रीवास्तव जी, आगामी चुनाव आपका जो है यूपी का सिर पर है, ऐसे में किसे वोट करेंगे आप लोग? इस बार हमारा सपोर्ट जदयू के प्रत्याशी आशीष सक्सेना जी के संग है। ऐसा क्या है कि आपने आशीष जी को ही चुना? पिछले 15 साल से हम लोग भाजपा प्रत्याशी को ही इस कैंट विधानसभा से मतदाता के रूप में उन्हीं को मत देते हुए आए हैं जी। ये तो आप बहुत ही विकसित एरिया में खड़े हुए हैं और ऐसी कई सारे एरिया हैं जहाँ पे आप चलें तो ये लोग कहते हैं कि लखनऊ मतलब एक स्मार्ट सिटी के स्टिकर लगे हुए हैं जी। आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं, आप लोगों ने जगह जगह जाकर के देखा हुआ होगा जल भराव की समस्या और जल भराव की ये तो बहुत ही ऐसी समस्याएं हैं जो अगर नहीं भी सॉल्व होंगी तो आदमी जी सकता है, लेकिन रोजगार, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है जो आज 2 ही क्लास बचा हुआ है, या तो अपर क्लास या एकदम लोअर क्लास। मिडिल क्लास की जेब में एक भी रुपया नहीं है। कोरोना काल ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, जेब में पैसे नहीं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि इन्हीं के मंत्री मेरे ही जान पहचान में हैं, जिनको मैं फ़ोन करूं तो इन लोगों ने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। ये लोगों का भला क्या करेंगे जी। इनके पास केवल बातें हैं। जनता से बीच से इन लोग जीत करके चले गए और आज जनता के बीच में आने से इन लोगों को शर्म लगती है जब ये पद पर बैठ जाते हैं। पद पर बैठने के बाद आपके कंधों का सहारा लेंगे, उसके बाद जब पद में बैठ जाएंगे तो अपने घर वालों को काम दे करके अपना ही विकास करने का काम ये भाजपा का मूल उद्देश्य रह गया है। मुझे तो लगता है मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि सब्सिडी के झांसे में ना फंस करके रोजगार मुख्य बिंदु है। जब हमारे घर के 18 वर्ष का बच्चा जब 22 साल का बीटेक एमटेक करके और एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद रोजगार विहीन रहेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा। आज रोजगार समस्या, हमें रोजगार दे दीजिए। जब हमारे देश में जेब में धन होएगा तो हम अपने आप उन चीज़ों का भुगतान कर लेंगे। पेट्रोल और डीजल के क्या रेट हैं, और पेट्रोल और डीजल के रेट मैं कह रहा हूँ केवल चुनाव तक इंतजार करिए। अगर भाजपा फिर जीती तो मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोल 150 रुपये के पार और डीजल 200 रुपये में बिकेगा। आगामी चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे आप इस विधानसभा में 2022 के चुनाव को लेकर के? आपने किसको वोट देने का विचार बनाया है? मैं नीतीश जी की पार्टी को वोट दूंगी। रीजन उसका ये है कि जिस तरह उन्होंने बिहार में काम किया है, महिलाओं को लेके 50% को महिलाओं का 50-50 का उन्होंने दर्जा दिया। दूसरा शराबबंदी, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी करी हुई है, सेम उसी तरह बिहार यूपी में भी शराबबंदी होनी चाहिए ताकि घरेलू हिंसा, महिलाओं को जो परेशानी होती है, बच्चियों की रेप होती है और सड़कों पे बहुत सारी किडनैपिंग वगैरह जो कि ज़्यादातर शराब के नशे में ही चीज़ें होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि नीतीश जी की पार्टी आए, हमारे आशीष जी प्रत्याशी जो हैं वो यूपी में आए और उसी तरह सेम जिस तरह बिहार में नीतीश जी काम कर रहे हैं वैसे ही काम महिलाओं के लिए और सबके लिए, युवाओं के लिए जो उनको रोजगार की प्रॉब्लम है और शिक्षा की प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए मैं आशीष जी को
सपोर्ट कर रही हूँ और मैं सबसे ये आग्रह करूँगी, कृपया आशीष जी को आप सभी लोग वोट दीजिए। यूपी के हित में है और हमारा चुनाव चिन्ह जो है तीर है। जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, जो भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार आने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमने मेंटेन किया है और लोगों का जो है शोषण, महिलाओं का शोषण कम हुआ है, इस पर कुछ राय देंगे आप? आपने खुद ही बताया कि दावा किया है जी, काम आपको दिख रहा है। आप मीडिया से हैं, आए दिन तमाम सारे लोगों के इंटरव्यू पेपर्स पढ़ते हैं। आप हमें बताइए कितना काम उन्होंने किया है। अगर काम किया है, दावा किया, दावा और काम करने में बहुत फ़र्क है। मैं महिला हूँ, मैं जान रही हूँ, आए दिन रेप, किडनैपिंग, शराब से रिलेटेड आप आम घरों में जब जाएंगे ना, तो जब उनके हस्बैंड या उनके जो पति होते हैं और जो ये शराब का सेवन करके आते हैं और महिलाओं पे जिस तरह का उत्पीड़न होता है, आपका मन पिघल जाएगा। आप खुद ये बोलेंगे कि मैं मीडिया से होके मैं ये चाहता हूँ कि शराबबंदी यूपी में होनी चाहिए, तो मन को बड़ी आहत पहुँचती है कि इस तरह का काम अगर यूपी में हो रहा। सरकार तो बहुत सारी दावे, आप मुझे बताइए अमल किस पे हुआ है, मैं आपसे पूछती हूँ, कोई भी बता दे। देखिए, आज हम जनता का वोट जानने के निकले हैं, इसलिए आपसे ही हम चर्चा करेंगे। आप आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे? मैं आशीष सक्सेना को करूंगी, नीतीश जी की पार्टी को करूंगी। और आप देखिए, हमारी एक महिला यहाँ पे आई है, इनसे पूछिए आप। सही बात है, इनका दुख दर्द इंटर पास होने पे स्कूटी मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, लेकिन ये कोई बंदा नहीं कह रहा कि मैं दारू बंद करा दूंगा, क्योंकि सभी महिलाओं अमीर सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब इसी में है जो शराब पी रहे हैं, जिनके आदमी सच में। इससे पहले जो विधायक रहे हैं, जो नेता रहे हैं, उन्होंने आपसे आगे संपर्क किया है? किसी ने नहीं किया।